अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। देखिए, जैसे मर्द हजरात के जिस्म में कुछ खास हिस्से होते हैं जो नाजुक और हसास समझे जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह ख्वातीन के जिस्म में भी ऐसे हिस्से मौजूद हैं। ये कोई गलत बात नहीं बल्कि एक कुदरती हकीकत है और इसे समझना बेहद ज़रूरी है। औरत के जिस्म का सबसे हसास राज शोहरों के लिए जाना ज़रूरी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ख्वातीन के जिस्म का ये खास हिस्सा कहाँ मौजूद है और उसका किरदार क्या है। ये भी बताएंगे कि ये किस वक्त ज़्यादा मुतहर्रिक यानी मर्द हजरात की तरह सख्त हो जाता है और क्यों इसे ख्वातीन के लिए सबसे ज़्यादा हसास माना जाता है। ये मालूमात आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और बीवी के दिल को सुकून देने में भी मदद दे सकती है। कुदरत ने ख्वातीन के जिस्म में वो तमाम निज़ाम रखे हैं जो मर्दों में मौजूद होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नाजुक और अंदरूनी होते हैं। यही वजह है कि आम हालात में ये हिस्सा नज़र नहीं आता, क्योंकि ज़्यादातर जिल्द के अंदर छुपा रहता है। बीवी के दिल का सुकून कहाँ छुपा है? हैरत अंगेज़ हकीकत, यही हिस्सा औरत की जज्बाती और ज़हनी कैफियत पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है। अगर शौहर इसे समझे तो बीवी के दिल का सुकून हासिल करना आसान हो जाता है। ख्वातीन के जिस्म के दरमियानी हिस्से की बनावट को समझने पर सबसे पहले एक हड्डी जैसा सख्त हिस्सा सामने आता है, जिसे ऊपर का हिस्सा कहा जाता है। इस पर आम तौर पर बाल भी होते हैं और यह कुदरती है। इसके बिल्कुल नीचे दो नर्म तहें मौजूद होती हैं जो ढकी रहती है। उनके अंदर एक और नर्म तह होती है जो ज़्यादा नाजुक और हसास होती है। इसी जगह मुख्तलिफ रास्ते और हिस्से पाए जाते हैं, जैसे पेशाब का रास्ता और वो मकाम जहां औरत और शौहर का इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम होता है। इसी हिस्से से बच्चे की पैदाइश का अमल भी मुकम्मल होता है। ये तमाम वजाहत सिर्फ मालूमात के लिए है। इज़्दिवाजी खुशियों का सबसे बड़ा राज जो अक्सर लोग नहीं जानते, ताकि आप समझ सकें कि औरत के जिस्म में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो इंतहाई हसास हैं और उन्हें समझने से रिश्ता मज़ीद मजबूत हो सकता है। उन हिस्सों के दरमियान एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जो सबसे ज़्यादा हसास और अहम है। ये हिस्सा छोटा सा होता है और ज़्यादातर जिल्द के अंदर छुपा रहता है, इसलिए आम तौर पर नज़र नहीं आता। जब औरत ज़हनी सुकून और जज्बाती खुशी महसूस करती है तो ये हिस्सा उभर आता है और ज़्यादा हसास हो जाता है। ये एक कुदरती अमल है। इसी कैफियत में औरत ज़्यादा कुर्बत और सुकून महसूस करती है। ये हिस्सा असल में मर्द हजरात के जिस्म के एक अहम हिस्से जैसा ही होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ख्वातीन में ये ज़्यादा नाजुक और छुपा हुआ होता है, लेकिन इसका काम तकरीबन वही होता है। ये हिस्सा इस वक्त ज़्यादा मुतहर्रिक होता है जब औरत ज़हनी सुकून में हो, अपने शौहर पर एतमाद करे और जज्बाती तौर पर मुतमईन हो। इस वक्त इस हिस्से में खून की रवानी बढ़ जाती है और ये उभर कर ज़्यादा हसास हो जाता है। औरत की खुशी और सुकून का असल राज क्या है? यही वो कैफियत है जब औरत अपने शौहर के साथ ज़्यादा गहराई से जुड़ती है। लेकिन अगर औरत ज़हनी दबाव में हो या दिल में कोई उलझन हो तो ये हिस्सा मुतहर्रिक नहीं हो पाता। याद रखें, औरत का दिल और जिस्म एक दूसरे से जुड़े हैं। जब दिल मुतमईन हो तो जिस्म भी मुस्बत रद्दअमल देता है। यही वजह है कि बीवी के दिल का सुकून और एतमाद बहुत ज़रूरी है। ये भी जान लें कि यह हिस्सा सिर्फ बाहर तक महदूद नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी फैला होता है। इसके अंदर बारीक शाखें और हिस्से मौजूद होते हैं जो अंदरूनी रास्तों तक पहुंचते हैं। इसके गिर्द असाब की बेशुमार बारीकियां मौजूद हैं जो इसे इंतहाई हसास बनाती है। यही असाब औरत के लिए कुर्बत के एहसास को गहरा कर देते हैं। अगर औरत ज़हनी तौर पर पुरसुकून हो तो यही असाब तेज़ी से रद्दअमल देते हैं। अक्सर ये हिस्सा जिल्द के अंदर छुपा रहता है, लेकिन जब औरत खुश हो, शौहर की मोहब्बत और इज़्ज़त महसूस करे और ज़हनी दबाव ना हो तो ये हिस्सा उभर कर ज़्यादा फ़आल हो जाता है। कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी का राज बीवी के दिल तक रसाई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बहार के मौसम में फूल खिल जाते हैं। याद रखें, औरत का जिस्म फ़ौरन शौहर के रवैये को महसूस करता है। अगर शौहर का लहजा नर्म हो तो यही हिस्सा ज़्यादा तेज़ी से मुतहर्रिक होता है, लेकिन अगर शौहर का रवैया सख्त हो, वक्त ना दे, बीवी की बात ना सुने, तो औरत अंदर से उलझ जाती है और उसका असर जिस्म पर भी पड़ता है। बीवी के दिल को सुकून देना शादीशुदा ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है।
जब औरत ज़हनी और जज्बाती तौर पर मुतमईन हो तो वो शौहर से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करती है। बीवी को ज़हनी सुकून देने के चंद उसूल। इज़्ज़त और हौसला अफजाई देना। एक बीवी को ये एहसास दिलाएं कि वो आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम है। इसके काम की तारीफ करे। एक मामूली शुक्रिया वो भी उसके दिल में मोहब्बत बढ़ा देता है। वक्त और तवज्जो देना। दो बीवी के लिए सबसे कीमती तोहफा आपका वक्त है। चंद मिनट भी अगर तवज्जो से इसकी बात सुने तो वो दिल खोल देती है। नरमी और मोहब्बत का इजहार। 3 मोहब्बत भरे जुमले और नर्म लहजा बीवी के दिल को खोल देते हैं। एक छोटा सा जुमला जैसे तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो, बीवी के लिए सुकून का सबब बन जाता है। ये छोटी छोटी बातें बीवी के दिल में इज्जत और मोहब्बत पैदा करती है। याद रखें, शादी की असल कामयाबी बीवी के दिल को सुकून देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपको दिल से चाहे तो उन उसूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। अल्लाह आपके रिश्ते सलामत रखे। इख्तिताम। दोस्तों, औरत के जिस्म और दिल की ये राज समझने का मकसद सिर्फ एक है कि हम अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को बेहतर बना सके। याद रखें, बीवी का दिल जीतना सबसे बड़ी कामयाबी है। जब वो ज़हनी सुकून और इज्जत महसूस करती है तो रिश्ता मजबूत और मोहब्बत भरा हो जाता है। इसलिए अपनी बीवी को वक्त दें, इसकी तारीफ करें, इसके एहसासात को समझें और नरमी से पेश आएं। यही छोटी छोटी बातें आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ अब तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह आपके रिश्तों में हमेशा मोहब्बत और सुकून अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।